अगर आपको भी लगता है कि केने कोर्सो एक कूल डॉग है और एक केने कोर्सो लेके आप अल्फा मेल बन जाओगे, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने वाला है और मुझे गालियां भी पड़ने वाली हैं, क्योंकि ये डॉग क्यूट रील्स वाला पेट नहीं है। ये एक पर्पस डॉग है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो डिसाइड करता है कि घर का असली बॉस कौन है, और ऑनेस्टली ज़्यादातर केसेस में आप नहीं होते। लोग सोचते हैं कि बड़ा डॉग है, स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, परफेक्ट कॉम्बो है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन साथ में एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, जिसको इग्नोर किया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और सबसे फनी पार्ट, लोग इसे ले आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने में बहुत पावरफुल लगता है। मतलब जिम मेंबरशिप ली नहीं जा रही तुम लोगों से और 50 किलो का इमोशनल डिसीजन ले आए, और फिर 2 महीने बाद रियलाइज होता है कि ये डॉग आपके साथ नहीं रह रहा, आप इसके रूल्स पर जी रहे हो। केने कोर्सो वो डॉग नहीं है जो आपको खुश करने के लिए एग्जिस्ट करता है। ये वो डॉग है जो देख रहा होता है कि आप उसके लायक हो भी या नहीं, और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हो या इनकंसिस्टेंट हो तो ये आपको इग्नोर नहीं करेगा, ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये डॉग एक्चुअली डेंजरस है, या सिर्फ लोग इसे समझ नहीं पाते। क्या ये एक लॉयल फैमिली प्रोटेक्टर है, या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो गलत हाथों में डिजास्टर बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप इसे हैंडल कर सकते हो, या सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख के डिसीजन ले रहे हो कि मुझे एक माचो कुत्ता चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक या तो आप कन्विंस हो जाओगे कि ये डॉग परफेक्ट है, या फिर आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि ये आपके बस की बात नहीं है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक पावरफुल काम लॉयल डॉग हो जो बस आपके साथ चले और स्ट्रेंजर्स को देख के ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाए। सिंपल सी चीज है, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग होती है। केने कोर्सो लेने के बाद आपको सबसे पहले यह समझ में आ जाता है कि ये डॉग आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। वॉक में इसकी रूटीन तोड़ दिया, इफेक्ट तुरंत दिखेगा। और भाई साहब, केने कोर्सोस को लेके लोगों की फैंटेसीज भी अलग होती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इन्हें वॉक पे लेकर जाऊंगा, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, माचो देखूंगा और लड़कियां आके चिमड़ जाएंगी। लेकिन पहले 5 मिनट में आप लेकर जा रहे होते हो, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है और आपको याद आता है कि ये कुत्ता बहुत पावरफुल है जो आपको कहीं पर भी खदेड़ के ले जा सकता है। एक केने कोर्सो काम तब लगता है जब आप काम हो, आप शांत हो। ये कंट्रोल तब लगता है जब आप कंट्रोल में हो। अगर आप अनश्योर हो तो ये सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब सोशल मीडिया पे 2 वर्जन दिखते हैं। वो ट्रेंड वर्जन होता है, रियलिटी में आपको उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, रोज, वो भी बिना ब्रेक के। और सबसे कॉमन अजम्पशन होती है लोगों की कि ये नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ लेंगे। नहीं, प्रोटेक्टिव है लेकिन डायरेक्शन आपको देनी पड़ती है, वरना प्रोटेक्शन और ओवर रिएक्शन में डिफरेंस खत्म हो जाता है। अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में जो मेहमान आ रहे हैं वो कौन है, आपका फूफा है, आपका ताऊ है, आपका दोस्त है। आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि इनका रिएक्शन कैसा होगा। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो डॉग सेटल हो जाएगा, अगर आप ही अनश्योर हो तो डॉग अनसर्टेनिटी को पिक करेगा। और एक केने कोर्सो कभी भी इग्नोर नहीं करता चीजों को, ये ऑब्जर्व करता है कौन कॉन्फिडेंट है, कौन फेक कर रहा है, और सब नोट कर रहा होता है ये। इसलिए डॉग आपकी बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, ये चेक करता है क्या आप कंसिस्टेंट हो, क्या आप क्लियर हो, क्या आप एक्चुअली कंट्रोल में हो। तो सिंपल सी बात है, ये डॉग डिफिकल्ट नहीं है, ये डिमांडिंग है, एफर्ट मांगते हैं, टाइम मांगते हैं और थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगते हैं। और अगर ये सारे कमिटमेंट आप इसको दे सकते हो तो ये एक सॉलिड कंपेनियन है। नहीं दे सकते तो फिर ये आपको डेली रिमाइंड कराएगा कि ये है क्या। अब एक केने कोर्सो की सबसे नोटिसेबल चीज क्या होती है, वो होती है इसकी प्रेजेंस। ये वो डॉग नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जा सके, ये क्योंकि इतने मैसिव होते हैं, ये ऑब्वियस है। अगर ये कहीं पर एंटर होते हैं तो लोग नोटिस करते हैं, वॉक पे निकलोगे तो लोग साइड देने लगते हैं, और ये सब ट्रेनिंग के बिना भी होता है, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। अब साइज ऑब्वियसली एक फैक्टर होता है, लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं होता, इसका स्टैंस, इसका मूवमेंट, इसका आई कांटेक्ट, सब कुछ एक मैसेज दे रहा होता है, एंड दैट इज अलर्टनेस। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डॉग अगर कुछ ना भी करे फिर भी लोग इससे अलर्ट रहते हैं, इससे दूरी बना के रखते हैं। अब अगर आप इसे कैजुअली लेकर चल रहे हो और सामने से कोई अननोन बंदा आ रहा है, कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, तो यूजुअली वो पहले ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए लोग इसे नेचुरल गार्ड डॉग बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है पावर को हैंडल करना। ये डॉग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है। अगर इसने डिसाइड कर लिया कि इस डायरेक्शन में जाना, तो अगर आप अंबानी भी हो ये नहीं मानने वाला। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपको रियलाइज करा दिया जाएगा कि सिर्फ जो लीश होती है ना, वो सिर्फ नाम के लिए। और इसी पॉइंट पे डिफरेंस आता है ओनर और हैंडलर में। ओनर वो होता है जो सिर्फ डॉग को रखता है, हैंडलर वो होता है जो पावर को कंट्रोल कर लेता है और गाइडेंस देता है। केने कोर्सो के साथ आपको हैंडलर बनना पड़ता है और एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि ये डॉग आपकी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी। अगर आप काम हो, स्टेबल हो, क्लियर हो तो ये सेटल रहेगा। अगर आप टेंस हो, रिएक्टिव हो तो ये भी एस्केलेट करेगा और ये मिरर करता है आपको। इसीलिए लोग बोलते हैं कि डेंजरस डॉग है, लेकिन रियलिटी में ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, पावरफुल डॉग और एक अनक्लियर ओनर का, जो कंफ्यूज रहता है हमेशा, इंस्टाग्राम देखकर एक गुड डॉग ले आता है। तो अगर कंट्रोल है तो ये
डॉग एक सॉलिड प्रेजेंस है आपके घर के लिए, आपकी स्पेस के लिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। अब केने कोर्सो के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि ये अग्रेसिव डॉग होते हैं, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये डॉग अग्रेसिव नहीं होते बाय डिफॉल्ट, ये हाईली अवेयर होते हैं। डिफरेंस सटल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये हर चीज़ को नोटिस करते हैं, मूवमेंट को, टोन को, बॉडी लैंग्वेज को, और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। दे हैव देयर माइंड ऑफ देयर ओन, ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और लोग इसी चीज़ को ओवर हाइप कर देते हैं कि ये बहुत डेंजरस डॉग है, या फिर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि मेरा डॉग तो फ्रेंडली है। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। केने कोर्सो बैलेंस्ड होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इसको बैलेंस सिखा रहे हो। ये खुद से डिसाइड नहीं करता कि हर सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है, इसको डायरेक्शन देना पड़ता है। अब एक केने कोर्सो बहुत ही लॉयल डॉग होता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं होता। ये अटैच होते हैं लेकिन सिलेक्टिव होते हैं। हर इंसान के साथ सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है इनके साथ। अगर आपका सर्कल छोटा है और डॉग उस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है तो नेचुरली वो अनजान लोगों के साथ रिजर्व्ड रहेगा, और ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ओनर क्लियरिटी लूज कर जाता है। आप कब अलाउ कर रहे हो इंटरेक्शन, कब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कब काम रहना है, कब अलर्ट रहना है। अगर ये सिग्नल्स क्लियर नहीं है तो डॉग अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिएक्ट करेगा। और एक केने कोर्सो की अपनी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो सकती है। इसीलिए केने कोर्सो के लिए सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लोगों से मिलवाना नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर देना, ताकि डॉग समझे कि हर सिचुएशन थ्रेट नहीं होती। लेकिन एक और मिस्टेक होती है, ओवर सोशलाइजेशन। लोग हर किसी को बोल देते हैं कि आओ इसे पेट कर लो, कितना स्वीट डॉग है। ये डॉग उस टाइप का नहीं होता। इसको रिस्पेक्ट चाहिए, स्पेस चाहिए, हर इंटरेक्शन जरूरी नहीं होता। देखा जाए तो ये गार्ड डॉग्स हैं। अब इनके टेम्परामेंट का कोर सिंपल है, क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप क्लियर हो, डॉग स्टेबल रहेगा। अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो डॉग कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज डॉग अनप्रेडिक्टेबल होता है। आफ्टर ऑल ये जानवर है। इसीलिए केने कोर्सो डेंजरस नहीं है, डिमांडिंग है। ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सिचुएशन को समझो और उसे गाइड करो, वो भी राइट डायरेक्शन में। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि ये डॉग आपकी बात तभी मानेगा जब आपकी बात क्लियर होगी। आधी कमांड्स दे रहे हो, कंफ्यूज सिग्नल्स दे रहे हो, कभी स्ट्रिक्ट हो जा रहे हो, कभी चिल हो जा रहे हो, ये सारी चीजें इस डॉग के साथ नहीं चलती। ये डॉग पैटर्न्स को पकड़ता है। आप अगर इनकंसिस्टेंट हो तो ये भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, आपको हल्के में लेगा। और ये प्रोसेस सिर्फ 1-2 दिन का नहीं होता, रोज का होता है। हर वॉक, हर कमांड, हर इंटरेक्शन ट्रेनिंग का पार्ट होता है। आपकी छुट्टी हो सकती है, उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये छुट्टी नहीं लेते। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो एक केने कोर्सो ओनर करता है, वो लेट स्टार्ट कराता है इनकी ट्रेनिंग। लोग सोचते हैं कि अभी तो पपी है, बच्चा है, बाद में ट्रेन कर लेंगे। तब तक डॉग ऑलरेडी अपने पैटर्न्स बना चुका होता है, और उसके बनाए हुए पैटर्न्स को अनलर्न कराना बहुत ज़्यादा टफ होता है। और दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सिर्फ फिजिकल कंट्रोल पे डिपेंडेंट रहना। स्ट्रॉन्ग लीश, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ये टेम्पररी कंट्रोल देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता। और केने कोर्सो रिस्पेक्ट पे ऑपरेट होता है। अगर आप सिर्फ फोर्स यूज करोगे तो या तो डॉग रेजिस्ट करेगा या फिर सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करेगा। जैसे ही कंट्रोल लूज होगा, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। ट्रेनिंग का रियल गोल ये नहीं होता कि डॉग आपसे डरे। गोल ये होना चाहिए कि डॉग आपको सीरियसली ले और आपकी रिस्पेक्ट करे। और उसके लिए आपको बहुत शांत रहना पड़ता है। लाउड होना, रिएक्ट करना, पैनिक करना, ये सब सिग्नल्स को वीक कर देते हैं। ये डॉग चीख चिल्लाट से इंप्रेस नहीं होता, बल्कि क्लियरिटी से होता है। और एक और चीज है मेंटल स्टिमुलेशन। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज काफी नहीं होती। अगर डॉग मेंटली एंगेज नहीं है तो वो खुद का एंटरटेनमेंट ढूंढेगा, और यूजुअली केने कोर्सो का बनाया हुआ एंटरटेनमेंट आपको पसंद नहीं आएगा। और ये सब सुन के लग सकता है कि ट्रेनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली सिंपल है, बस इजी नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए। ये सिर्फ 3 चीजें चाहिए आपको। अगर आप ये मेंटेन कर पाते हो तो ट्रेनिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। डॉग समझने लगता है, बाउंड्री समझने लगता है, अपनी एक्सपेक्टेशन समझने लगता है, और आपका भी रोल समझने लगता है। नहीं कर पाते तो फिर सेम डॉग अनप्रेडिक्टेबल लगने लगता है, और फिर लोग बोलते हैं कि ये ब्रीड बहुत टफ है। ब्रीड टफ नहीं होती, सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। आपके बनाए हुए सिस्टम्स इनकम्प्लीट होते हैं। आपको एक एसओपी फॉलो करना पड़ता है एक डॉग के साथ। केने कोर्सो लेने के बाद सिर्फ आपका रूटीन चेंज नहीं होता, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। घर का डायनामिक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये डॉग सिर्फ आपको नहीं, पूरे घर को ऑब्जर्व करता है। फैमिली के साथ ये डॉग काफ़ी लॉयल और अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल प्लेफुल डॉग जैसे नहीं होते जो हर वक्त एक्साइटेड रहें। ये काम रहते हैं लेकिन अवेयर रहते हैं। कौन घर का पार्ट है, कौन आउटसाइडर है, ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है इनके लिए। ये बहुत नेचुरल है, ये इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर घर में बच्चे हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक डॉग उनके साथ बहुत जेंटल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बाउंड्रीज क्लियर हो। रफ प्ले हो रहा है, सडन मूवमेंट्स है, लाउड रिएक्शंस है, अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किए गए तो डॉग कंफ्यूज होगा, और उस कंफ्यूजन में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डॉग की नहीं होती, पूरे घर की होती है। हर मेंबर को बेसिक बिहेवियर समझना पड़ता है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे स्पेस देनी है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है।
अब हम बात करते हैं मेहमानों की। केने कोर्सो के साथ अचानक आए हुए गेस्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपको अवेयर रहना पड़ता है, डॉग का रिएक्शन आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सिचुएशन कंट्रोल में रखनी पड़ती है क्योंकि सामने वाले की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। हर गेस्ट को इमीडिएटली कंफर्टेबल फील कराना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों को डॉग फोबिया होता है और ऑनेस्टली ज़रूरी भी नहीं है उन्हें समझाना। ये डॉग हर किसी के साथ फ्रेंडली होने के लिए बना ही नहीं है, एक गार्ड डॉग है। और सोसाइटी लेवल पे भी इम्पैक्ट आता है। वॉक पे ले जाते हो तो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, घूर घूर के देखते हैं। लिफ्ट में तुम्हारे साथ लोग आने में हेजिटेट करते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं और क्लियरली तुमको अवॉइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। ये डॉग आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना देता है। आप कैजुअल अप्रोच नहीं रख सकते एक केने कोर्सो के साथ। हर आउटिंग, हर इंटरैक्शन थोड़ा सा प्लान्ड होना चाहिए और सोशल लाइफ भी थोड़ी फिल्टर हो जाती है। सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते ऐसी ब्रीड के साथ। कुछ लोग आना कम कर देते हैं, कुछ लोग आने से पहले पूछते हैं कि भाई तेरा कुत्ता बंद है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये सारी चीज़ें तुमको हैंडल करनी पड़ेंगी। केने कोर्सो के साथ आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये डॉग सबके लिए नहीं है और इनडायरेक्टली आपका एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाता है। और अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो तो सारी चीज़ें स्मूथ रहती हैं, नहीं तो फिर डेली का फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब एक केने कोर्सो जैसी ब्रीड को लेने का डिसीजन सिर्फ इमोशनल नहीं हो सकता, वो फाइनेंशियल भी होता है और ये पार्ट लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। स्टार्टिंग प्राइस भी लो नहीं होता इनका। अच्छा ब्रीडर, हेल्दी ब्लड लाइन, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट परचेज के बाद स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है इनकी फूडिंग। ये डॉग स्मॉल पोर्शन पे सर्वाइव नहीं करता। इनको हाई क्वालिटी डाइट चाहिए, कंसिस्टेंट, बैलेंस्ड और क्वांटिटी भी कम नहीं होती। सस्ते खाने से इनका काम नहीं चलता। दूध रोटी पे आप इनको नहीं जिंदा रख सकते। और फिर आता है वेट केयर, रेगुलर चेकअप्स चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, सप्लीमेंट्स हो गए, बेसिक चीज़ें हैं ये। और अगर कोई इशू आ गया तो कॉस्ट क्विकली एस्केलेट हो जाती है। लार्ज ब्रीड्स का ट्रीटमेंट सस्ता नहीं होता। ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, चाहे आप खुद कराओ या प्रोफेशनल हेल्प लो। टाइम या मनी दोनों चीज़ें इन्वेस्ट होती हैं। इग्नोर किया तो बाद में उसका प्राइस ज़्यादा महंगा पड़ता है। एसेसरीज भी इनकी नॉर्मल लेवल की नहीं होती। इनके लिए एकदम प्रॉपर लीज चाहिए, अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉलर्स चाहिए और ये बेसिक चीज़ें इनको हैंडल करने के लिए। और एक हिडन कॉस्ट भी होती है और वो है टाइम। इस ब्रीड के साथ आपको डेली टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको वॉक पे ले जाना पड़ेगा, एंगेजमेंट देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये सेट एंड फॉरगेट वाले डॉग्स नहीं होते। अब लोग यूजुअली सिर्फ परचेज प्राइस देखते हैं, मेंटेनेंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और ये सिर्फ पैसा नहीं होता, कंसिस्टेंसी भी एक कॉस्ट होती है। अगर आप फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो ये मैनेजेबल है, नहीं हो तो फिर ये बर्डन फील होने वाला है आपके ऊपर। और जब डॉग बर्डन लगने लगे तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अब देखा जाए तो केने कोर्सो थ्योरेटिकली एक बहुत इंप्रेसिव ब्रीड है, लेकिन इंडिया में इसको रखना अलग ही गेम है। यहाँ सिर्फ डॉग हैंडल नहीं करना होता, एनवायरनमेंट को भी हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आती है वेदर। ये चीज़ मानने वाली है कि हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये ब्रीड एक्सट्रीम हीट के लिए डिज़ाइन नहीं हुई थी। नॉर्थ इंडिया में गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसको मैनेज करना पड़ता है। ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वॉक के टाइमिंग आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, कूलिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और फिर आता है स्पेस। ये अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग्स तब तक है जब तक आप इनकी फिजिकल और मेंटल नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हो। सिर्फ घर बड़ा है या बालकनी है काफ़ी नहीं होता। इनको मूवमेंट चाहिए, रूटीन चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी चाहिए। और फिर आती है सोसाइटी। इंडिया में लोग ऑलरेडी अनफेमिलियर ब्रीड्स के साथ कॉशियस रहते हैं। केने कोर्सो जैसे डॉग्स के साथ आपको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको घूरा जाता है। कुछ लोग जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं और कुछ लोग क्लियरली अनकंफर्टेबल होते हैं। लिफ्ट में लोग हेजिटेट करते हैं, पार्क में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और कभी कभी डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई इसको कंट्रोल में रखो, भले चाहे आपका डॉग शांति से बैठा हो, एकदम आपके कंट्रोल में हो। और ये सब कुछ आपको सहना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। दिस इज पार्ट ऑफ द ओनरशिप। लीगल साइड को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर सिटी के रूल्स अलग होते हैं। कुछ प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ अपने रूल्स बना देती हैं। आपको वहाँ पर भी अवेयर रहना पड़ता है। और एक और चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रेनर्स और वेटनेरियंस। हर जगह एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलते जो लार्ज गार्डियन ब्रीड्स को समझे। कभी कभी आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है, राइट गाइडेंस ढूंढनी पड़ती है। और ये सब सुन के लग सकता है कि ये ब्रीड इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूटेबल है लेकिन कैजुअल ओनरशिप के लिए नहीं है। ये प्रॉपर गार्ड डॉग्स हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, वेदर मैनेज कर सकते हो, स्पेस और रूटीन मेंटेन कर सकते हो, सोसाइटी को हैंडल कर सकते हो, तब ये स्मूथली वर्क कर सकता है। लेकिन आपका एक बड़ा बंगला है, आपके पास भर भर के पैसा है, आप एक हैंडलर भी हायर कर सकते हो, तो ये डॉग आपके लिए बेस्ट है। ये चलता फिरता हथियार है। अब एक डायरेक्ट सवाल आप लोगों से, क्या आपको एक केने कोर्सो लेना चाहिए? तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। अगर आप सिर्फ एक कूल लुकिंग डॉग चाहते हो जो थोड़ा सा गार्ड भी करे और बाकी टाइम चिल रहे, तो ये ब्रीड आपके लिए नहीं बनी। ये एक डिसिप्लिन डॉग है। ये डॉग आपसे इन्वॉल्वमेंट मांगता है, वो भी डेली का। और अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और आपने अभी तक बेसिक हैंडलिंग भी एक्सपीरियंस नहीं करी प्रॉपरली, तो ऑनेस्टली ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक केने कोर्सो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बना ही नहीं है।
अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगता है, रूटीन फॉलो करना मुश्किल लगता है, क्लियर रहना, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल लगता है, तो ये डॉग आपको चैलेंज करेगा। और ये चैलेंज एक दिन का नहीं होता, ये डेली का होता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल पसंद है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप काम रह सकते हो, सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, तो ये डॉग आपके साथ अलाइन हो जाता है। ये ब्रीड उन लोगों के लिए काम करती है जो कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑनेस्ट पॉइंट है, ये डॉग आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपको टेस्ट करता है, हर फेज में टेस्ट करता है, पपी स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक। अगर आप उस टेस्ट को सीरियसली लेते हो तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, डॉग आपको रिस्पेक्ट करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आपके साथ स्टेबल रहता है। नहीं लेते तो फिर सेम डॉग अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी ब्रीड हो। और फिर लोग बोलते हैं कि डॉग अग्रेसिव है, एक्चुअली मिसमैच होता है डॉग और ओनर के बीच में। सिंपल डिसीजन है, अगर आप रेडी हो एफर्ट देने के लिए, क्लियरिटी मेंटेन करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो एक केने कोर्सो बहुत सॉलिड चॉइस है। तो केने कोर्सो सिंपल डॉग नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेली प्रूफ करनी पड़ती है। ये आपको कंफर्ट नहीं देता, ये आपको स्ट्रक्चर देता है। और अगर आप उस स्ट्रक्चर को हैंडल कर लेते हो तो ये डॉग आपके साथ परफेक्टली अलाइन हो जाता है। इस ब्रीड के साथ सब कुछ क्लियर है, या तो कंट्रोल आपके पास है या फिर सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है। बीच का ऑप्शन ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए डिसीजन लेने से पहले एक बार ऑनेस्टली सोच लो कि आप रेडी हो उस लेवल का कमिटमेंट देने के लिए। अगर आंसर हाँ है तो ये डॉग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है अपने ओनर के लिए। और अगर आंसर डाउट में है तो थोड़ा सा वेट करना बेटर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है। घंटे का बटन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।